गुड मॉर्निंग। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों का मुहावरा कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे, आइए दोहराए। बराबर। तो क्वेश्चन पहला है, त से न तक 2 बार लिखिए। आपको त से न तक, बराबर, त, थ, द, ध और न, ये आपको 2 बार लिखना है। बराबर। आपको दिया गया है, टेक्स्ट बुक में लाइन भी दिए गए हैं, तो आपको ये 2 बार करना है। बराबर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इस अक्षर के बाद क्या आता है और इस अक्षर के पहले क्या आता है, ये हमें लिखना है। बराबर। हमें अक्षर दिए गए हैं द और न, फिर त और ध। तो हम देखेंगे द के बाद क्या आएगा, तो ध, और न से पहले क्या आता है। बराबर। त, थ, द, ध, न। तो द के बाद न आता है और द के बाद ध आता है और न के पहले ध आता है। बराबर। फिर हमें दूसरा दिया है एग्जाम्पल तो त के बाद क्या आएगा, थ, और ध के पहले क्या आता है, तो द। बराबर। तो त, थ, द, ध, हमने यहाँ पे लिखा ना, त, थ, द, ध, तो ये पूरा यहाँ पे आ गया। बराबर। त, थ, द, ध, न। तो इसके पहले, इसके बाद क्या आता है, वर्ण। बराबर। अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जो पहली एक्सरसाइज है उसी में से हमें दूसरी एक्सरसाइज करनी है। बराबर। अब एक्सरसाइज नंबर 3, नीचे दिए गए अक्षरों को शब्दों से मिलाइए। हमें अक्षर देखना है। बराबर। तो त है पहला अक्षर, तो त से बना शब्द हमें ढूंढना है। बराबर। नल, तर। बराबर, ऐसे। फिर थ, तो तीसरा नंबर है थन, द, तो 10, फिर ध, तो धन, और न, तो है नल। बराबर। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखेंगे कि इन्हें 4 बार लिखिए। प, फ, ब, भ, म हमें दिया गया है। बराबर। बॉक्स दिया गया है, उसमें लाइन भी बना के दी है हमें। तो हमें लिखना है अच्छे अक्षर से प, फ, ब, भ, म। कितनी बार, 1 2 3 4, 4 टाइम ये हमें लिखना है। ओके। अब हम आगे देखेंगे। तो आगे की एक्सरसाइज है, इस अक्षर के बाद क्या आता है और इस अक्षर से पहले क्या आता है। तो हम ये देखेंगे। पहला है श। बराबर। तो श के बाद क्या आता है, तो षटकोण का श, और षटकोण का श है तो उसके पहले क्या आएगा, तो शहनाई का स। बराबर। फिर सेकंड नंबर है स, तो स के बाद क्या आता है, तो हल्का ह, और हल के ह के पहले क्या आएगा, तो स। बराबर। फिर है य, तो य के बाद आता है र, और र के पहले आता है य। फिर ल, तो ल के बाद व आता है और व से पहले आता है ल। बराबर। तो हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। आपको इसी तरह अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए बॉक्स में य, र, ल, व लिखिए। बराबर। हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं। देखो, य लिखा है, फिर र और ल के ब्लैंक्स है, हमें वो लिखना है, य, र, ल, व। फिर य नहीं लिखा है, र लिखा है सिर्फ, तो हमें ब्लैंक्स में य, ल, व, ये 3 वर्ड्स लिखने हैं। फिर य, र, व। बराबर। ल लिखा है, फिर य और व लिखा है, तो हम र और ल लिखेंगे। ओके। तो ये हमारी एक्सरसाइज हमें ऐसे कंप्लीट करनी है।
फिर ये है कि नीचे दिए गए वर्णों को क्रम से मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। हमें वर्ण यानी क ख घ घ ऐसे जोड़ना है, बराबर ना, और चित्र पूरा करना है। ये आपको अपने आप ही करना है, बराबर। ये एक्सरसाइज में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर ये करके डॉट्स ज्वाइन करके आपको यहाँ इसमें क्या करना है, रंग भरना है। आपके मनपसंद रंग आप इसमें भर सकते हैं। ओके, अब हम चैप्टर 4, बराबर, चैप्टर 4 है वर्णमाला दोहराइए। तो अब हम ये देखेंगे। तो पहले क्या हमने सीखा, स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, बराबर। ये हमारे स्वर कंप्लीट हो गए। ये हमने इसका मुहावरा भी कर लिया, इसके शब्द भी देखे। अब हम आगे बढ़ेंगे व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन है क, ख, घ, ड, बराबर। तो ये क वर्ग के व्यंजन है। क, ख, घ और ड क वर्ग के व्यंजन है। आपको ये याद रखना है, आपकी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, बराबर। ये आपको याद रखना है कि क वर्ग में कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। अब च वर्ग, तो च, छ, झ और ज। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, ड और ढ, नुक्ते वाला, बराबर। फिर त वर्ग, तो त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म, बराबर। तो ये आपको वर्गीकरण जो है वह व्यंजन का, वो आपको याद रखना है। फिर नीचे हम देखेंगे अंतस्थ वर्ण। तो कौन से वर्ण है जो अंतस्थ है, तो य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण है। ऊष्म, स, स, ह, तो ये बोलते समय हमारे मुंह में से ऊष्मा बाहर आती है, बराबर। स, हवा बाहर आएगी, तो ऊष्म वर्ण कहा जाता है इसे। संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजन से बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों है वो संयुक्त व्यंजन है। और नीचे नुक्ता या बिंदी वाले अक्षर जैसे ज और फ, बराबर। तो आपको अपनी नोटबुक में यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में, बराबर। यहाँ तक हमें टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। लेकिन आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क के तौर पर ये एक एक्सरसाइज में आपको दिखाती हूँ, ये जो करनी है 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, बराबर। ये 6 एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। और चैप्टर 4 भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आप चैप्टर 4 अपनी नोटबुक में 2 टाइम लिखेंगे। ओके, चैप्टर 4 आपको 2 टाइम लिखना है। कितनी टाइम? 2 टाइम, बराबर। मैं आपको अगली बार, बराबर, इससे बाद में इसकी जो टेस्ट होता है, बराबर, उसका पेपर मैं आपको भिजवाऊंगी। ओके, और वो आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।